हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज है फ्राइडे और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एवरी वेंसडे, फ्राइडे एंड मंडे आपको जो वीडियोस हैं मिलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए। तो मैं अपना वादा लेकर हाजिर हो गई हूँ और आपके लिए जो सेकंड वीडियो है वो पब्लिश किया जा रहा है फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल, सबसे पहले वर्सेटाइल का मीनिंग समझिए क्या होता है। वर्सेटाइल मीन्स यूनिक, कि किन किन वजह से जो कार्बन है वो यूनिकनेस शो करता है, कि कार्बन यूनिक क्यों है, किस तरह से वो एक वैरायटी ऑफ नेचर जो है शो करता है। तो यही है हमारा टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब ये कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज रखता है, कुछ कारणों से ये अलग है, वैरायटी शो करता है, वो चीज़ के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो अगर हम लोग इसकी यूनिकनेस को लेकर चलें, अगर हम इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है वो है टेट्रावेलेंसी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या मिल रही है? टेट्रावेलेंसी। अब देखिए बेटा, आप सभी को पता होगा टेट्रा का मीनिंग क्या रहता है। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा। टेट्रा मीन्स, यस, वेरी गुड, आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल। मुझे सभी से आंसर्स चाहिए। यस, टेट्रा का मतलब रहता है फोर। अगर हमें 4 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं टेट्रा। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इसमें, दैट इज वेलेंसी। अब वेलेंसी का मीनिंग क्या होता है ये भी आप सभी जानते हैं। वेलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के, किसी एटम के कंबाइन करने का कैपेसिटी क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं वेलेंसी। ये जो वेलेंसी है ये आपके क्लास 9 का टॉपिक है, याद होगा ना सभी को। वेरी गुड। तो टेट्रावेलेंसी मतलब क्या बन गया? टेट्रा मीन्स 4, वेलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया कि जो कार्बन है, कार्बन हैज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4, कि जो एक कार्बन एटम है वो कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ऐसा क्यों? वाई सो? ओके, अब इसका आंसर भी देख रहे हैं आपको, मतलब कि इसका आंसर भी आप लोग खुद ही कर सकते हो। मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उनका आंसर करते जाना और आप अल्टीमेटली इस चीज को समझ पाएंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड्स क्यों बनाता है। तो चलिए स्टार्ट हो जाए। वेरी गुड, रेडी? तो चलिए साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। वेरी गुड। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। वेरी गुड अगेन। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने क्लास 9 से बोहर मॉडल याद करो तो आपको क्या याद आएगा? कि जो हमारे पास कोई भी एटम रहता है उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग शेल्स बनाते चले तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सभी को पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। दैट पहली शेल में, अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारे पास एक ऑक्टेट रूल रहता है जो हमें कहता है कि जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमेशा रहने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 हो सकते हैं। ओके, अब ये शेल्स क्या रहती है? अगर इसका आंसर भी नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। बोहर मॉडल कहता है कि जो एक पूरा एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज रीजन में रिजाइड करते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ रहते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। अब जो न्यूक्लियस की जो सबसे नजदीक वाला हमारे पास पाथ है, सर्कुलर पाथ, उसे बोला जाता है पहला शेल। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पे उसे बोला जाता है दूसरा शेल। तो ये चीज है, जो पहला शेल है, पहले शेल में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उसके बाद हम मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। अब देखिए जो कार्बन है, कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए पहली शेल में, बचे कितने? 4। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं
वो चले जाते हैं सेकंड शेल में। अब आप सभी को पता है किसी भी एलिमेंट के एटम को स्टेबल होने के लिए फ्रॉम सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और लगेंगे, मतलब इसे 4 और एटम्स के साथ कंबाइन होना पड़ता है। अब क्योंकि इसे स्टेबल होने के लिए 4 और एटम्स के साथ कंबाइन होना होगा, मतलब इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने का बन गया, 4 का। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, दैट कार्बन हैज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4, कि जो कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये चीज है, आप हमेशा याद रखेंगे, कार्बन हैज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4, विच मीन्स कार्बन कैन मेक make 4 covalent bonds। ये चीज याद रखनी है आपको। कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। हमेशा याद रखना है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है, ये आयोनिक बॉन्ड्स नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ये बात पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का, और जिस वजह से ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यस, ये है पॉइंट यहाँ पर। वेरी गुड, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहाँ से एक जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्लियर होती है टेट्रावेलेंसी की। टेट्रावेलेंसी मींस अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4, और यहाँ से हमें पता चला दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दैट मीन्स कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग कि दिस इज कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। की कहते हैं क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, कार्बन का वैलेंसी 4 होने के कारण ये 4 और एटम्स के साथ, चाहे तो वो एटम्स कार्बन के हो चाहे कोई और मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 हो। याद रखिएगा, यहाँ पे अभी वर्ड आया है मोनोवेलेंट, अभी वर्ड क्या आया है, मोनोवेलेंट। आपको क्या याद रखना है, मोनो का मतलब क्या रहता है, मोनो मीन्स 1, मोनो का मतलब रहता है 1, और वैलेंट वर्ड जो है वो वैलेंसी के लिए यूज किया गया है। तो जो हमारा कार्बन है वो ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है जिनका वैलेंसी 1 है, जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सभी जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इनका वैलेंसी कितना रहता है, इनका वैलेंसी 1 रहता है। तो कार्बन ये 1 वैलेंसी वाले एटम्स के साथ, उन एलिमेंट्स जिनका वैलेंसी 1 है उनके एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, या फिर ये अपने जैसे और कार्बन्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। देखो कितनी स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई, कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन कर सकता है, और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। यही तो है कार्बन का दूसरे नंबर पे यूनिक प्रॉपर्टी, दैट कार्बन शोज कैटिनेशन। दूसरे नंबर पे इसका प्रॉपर्टी क्या आ गया, दैट इट शोज कैटिनेशन। अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टी भी याद रखें, दैट इट शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स दैट इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन देखिए, एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 विच इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो आपने ये याद रखना है, कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने ही जैसे और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करना। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड बना रहा है विद अदर कार्बन एटम्स। ये रहा एक कार्बन एटम, अब देखो ये बॉन्डेड है विद सेकंड कार्बन एटम, फिर यहाँ पे भी कार्बन एटम लगाओ, यहाँ पे मतलब देखो इन टोटल क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन था उसने 4 बॉन्ड्स बनानी थी। ये इसकी पहली बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड, तीसरी बॉन्ड, और ये रही 4th बॉन्ड। अब इसमें 4 में से 3 बॉन्ड्स तो इसने बना रखी हैं कार्बन्स के साथ,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी कैटिनेशन की, दैट कार्बन कैन कंबाइन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। अब ये चाहता तो ये चौथी बॉन्ड जो है यहाँ पे कार्बन लग सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो मतलब ये है कार्बन कार्बन के साथ जितना मर्जी लंबा कंबाइन कर सकता है। एक कार्बन जो है अगर ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, तो ये हो सकता है चारों ही साइड से कार्बन के साथ अटैच हो। अब ये जो कार्बन लग गए हैं ये फर्दर और कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। तो मतलब देखो ये जो सिलसिला है ये कभी रुक ही नहीं सकता, थम ही नहीं सकता। कार्बन मान लो आगे से आगे कार्बन के साथ ज्वाइन हो ही जा रहा, कितना बड़ा कंपाउंड बन जाएगा, जायंट कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के। और यस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डीएनए, जो हमारे बॉडी में डीएनए रहता है वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि कार्बन के एटम्स और कार्बन के साथ ज्वाइन होते रहते हैं। तो मतलब यहाँ से एग्जाम्स में एक क्वेश्चन रहता है दैट कार्बन कैन मेक जायंट कंपाउंड्स, कि जो कार्बन है वो जायंट कंपाउंड्स बना सकता है, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेम। तो आप उसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, एक तो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो कार्बन है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, दैट टू इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। दूसरा रीजन क्या हो गया, कैटिनेशन। एक तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ऊपर से अपने ही जैसे कार्बन के साथ कंबाइन कर सकता है, और इसी वजह से ये बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकता है, ये जायंट कंपाउंड्स बना सकता है। तो आपको कभी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई कार्बन कैन मेक जायंट कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर जायंट, तो आप उसके लिए यही 2 रीजंस जो हैं वो मेंशन करेंगे, दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, पहले टेट्रावैलेंसी का मीनिंग बताइए। That tetravalency comes from 2 words. Tetra means 4 and valency means combining capacity. So which means that carbon has the combining capacity of 4. अब उसका रीजन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 का क्यों है, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक कि इसका वैलेंसी 4 है, लाइक इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4 एंड देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 4। वैलेंसी इसका 4 इस कारण से, तो वो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बता सकते हो। दूसरा फिर आ जाएंगे आप कैटिनेशन पर। कैटिनेशन में आपको ये बताना है दैट कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, की कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही कंबाइन हो सकता है, और इन्हीं कारणों की वजह से ये हमारे लिए जायंट कंपाउंड्स जो है वो बनाता है। अब यहाँ पे एक नोटवर्थी बात क्या है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे नोट करने के लिए, दैट नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, कि कहते हैं जितनी कैटिनेशन कार्बन कंपाउंड्स में देखी जाती है उतनी कोई और एलिमेंट शो नहीं कर सकता। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको सिलिकॉन की दे रखी है, दैट सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। कहते हैं जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी जो है हमारे पास कंपाउंड्स बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे कि जो हमारा कार्बन है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन बाकी सभी साइड्स पे क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे। तो मतलब कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो कहते हैं जैसा ये है कि जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसी तरह से सिलिकॉन भी बनाता है, लेकिन अप टू 7 और 8 एटम्स। लेकिन जो सिलिकॉन की चेन रहेगी, लेकिन जो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन जो दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच होगा, ऐसे कितने सिलिकॉन एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, अप टू 7 और 8 की चेन रह सकती है, बाकी साइड्स पे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। लेकिन कार्बन में ऐसा है ही नहीं, कार्बन में अनगिनत चीज है, कार्बन में कितने ही सारे जो कार्बन एटम, इवन 100 कार्बन, 200 कार्बन, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर जो है कार्बन का एक दूसरे के साथ अटैच हो सकता है, और इतनी कैटिनेशन किसी और भी कंपाउंड में देखी नहीं जाती।
जाती। इसके अलावा कहते हैं अगर हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात करें भी, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से वो स्टेबल भी होती है, जिस वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर, जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि कार्बन के अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कुछ हद तक कैटिनेशन शो करता है, एंड द आंसर इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बेसिस पे आप उसको आंसर कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी का बात हम लोगों ने किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी है ना, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो मॉर टू नो में उन्होंने इस तरह से एक पैरा बना के लिखा हुआ है दैट द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, put together give rise to a large number of compounds। कि अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स नोन क्यों हैं, दिस इज ऑल दैट इज ऑल ड्यू टू इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के कारण ही इसके इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इसी तरह से जो सीबीएसई है या अदर बोर्ड्स हैं वो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो कार्बन होता है इसके पास ये पूरी एबिलिटी है दैट इट कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इसका मतलब ये है कि यस, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है, बट ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और इवन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब जो कार्बन के एटम्स है वो ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और इस वजह से भी इनके जो कंपाउंड्स है, वेरियस कंपाउंड्स हैं जो नोन रहते हैं। अब देखिए आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये टॉपिक है और ज्यादा एक्सप्लेन होकर आपको आएगा, उसमें इसके और इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे। बट फॉर नाउ आपको इतना याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो भी फॉर्म करते हैं। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें मेनली आपको पता होना चाहिए कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि एक जो कार्बन एटम है वो अपने ही जैसे और कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि एक जो कार्बन एटम है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, चाहे तो वो चारों साइड से कार्बन के साथ घिर जाए, चाहे चारों साइड्स पे हाइड्रोजन लगा ले या कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर लगा ले, या कोई और मोनोवैलेंट एटम है जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो भी आके जुड़ सकते हैं। तो मतलब इस तरह से ये बहुत ही सारे कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। इसके अलावा एडिशनल क्या था कि जो कार्बन है, कार्बन ही जो कार्बन का हमारे पास एटम है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यही था हमारे आज का टॉपिक, जिसमें आपने सीख लिया है बड़े ही अच्छे से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर आप इसी तरह से इस चैप्टर को और भी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं तो आपको इन सीरीज को शेयर करना होगा विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने ही सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा, सो दैट कि ये जो वीडियोस आपको वीक में 3 डेज मिल रही हैं, अगर ज़्यादा शेयरिंग आएगी तो यही वीडियोस आपको वीक में 6 डेज भी मिल सकती हैं, दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल डेज, पूरा वीक आपको वीडियोस मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी शेयरिंग। कीप ऑन वॉचिंग गाइज, और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में ऑन Monday।